हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी बाय मोहित। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जीएनएम फर्स्ट ईयर बायो साइंस चैप्टर 2 का एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, जिसका नाम है इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम। इसमें हम स्किन के बारे में जानेंगे। दोस्तों, हमारे पूरे बॉडी को बाहर से कौन कवर करता है, हमारी स्किन हमारे बॉडी को किस प्रकार प्रोटेक्ट करती है, स्किन के अलावा बॉडी में हेयर, नेल्स और ग्लैंड्स का क्या रोल होता है, इन सभी चीज़ों को समझने के लिए हमें इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम को समझना ज़रूरी है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम क्या होता है, स्किन की बेसिक स्ट्रक्चर क्या होती है, स्किन की लेयर्स कौन कौन सी होती है, स्किन के अपेंडेजेस कौन कौन से होते हैं और इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम के इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में आज डिस्कशन करेंगे। तो चलिए बिना किसी देर की आज की क्लास को शुरू करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि मैं किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले उसके इंट्रोडक्शन को अच्छी तरह से समझा देता हूँ, जिससे आपका बेसिक लेवल और भी क्लियर हो जाए, इसे समझना और भी आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले चलिए अब हम इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम के इंट्रोडक्शन को समझते हैं। ये आपके चैप्टर नंबर 2 का वीडियो नंबर 4 है का टॉपिक है, जिसमें हम इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम के इंट्रोडक्शन को समझते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या कहा गया है, आप ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। देखिए, हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। द इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम इज एन इंपॉर्टेंट सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी। दोस्तों, इसमें बताया गया है कि इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम हमारे ह्यूमन बॉडी का एक इंपॉर्टेंट सिस्टम होता है। यह हमारे बॉडी को बाहरी इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करने में इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। और आगे कहा गया है कि जो इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम होता है वह किस चीज़ से बना होता है। इट कंसिस्ट ऑफ द स्किन हेयर नेल्स ग्लैंड्स एंड नर्व्स। दोस्तों, जो इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम होता है वह मुख्य रूप से स्किन, हेयर, नेल्स और ग्लैंड्स से मिलकर बना हुआ होता है। और आगे क्या कहा गया है, द स्किन इज द मेजर एक्सटर्नल ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। जो स्किन होता है यानी त्वचा हमारे ह्यूमन बॉडी का मेजर एक्सटर्नल ऑर्गन्स होता है। यह हमारे बॉडी की बाहरी कवरिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। क्या, स्किन जो होता है वो मेजर एक्सटर्नल ऑर्गन्स होता है। ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। जो मेजर एक्सटर्नल ऑर्गन्स क्या होता है, स्किन। फिर आगे क्या कहा गया है, द स्किन कवर्स ऑल एक्सपोज सरफेस ऑफ द बॉडी। स्किन हमारे बॉडी की सभी एक्सपोज सरफेस को कवर करती है, यानी बॉडी के जो बाहरी पार्ट्स होते हैं इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आते हैं उन्हें स्किन कवर करती है। फिर आगे कहा गया है, इट इज़ द कंटिन्यूअस विथ द म्यूकस मेम्ब्रेन्स लाइनिंग ओपनिंग इनटू द बॉडी सरफेस सच एज दोज ऑफ द डाइजेस्टिव रिस्पायरेटरी एंड यूरोजेनाइटल सिस्टम्स। इसमें कहा गया है कि स्किन बॉडी की सरफेस पर मौजूद ओपनिंग्स के अंदर की म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ कंटिन्यूस होती है। जो स्किन होता है वह बॉडी की सरफेस पर मौजूद जो ओपनिंग्स होते हैं उनके अंदर की म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ कंटिन्यूस होती है। ऐसे ओपनिंग क्या होते हैं, डाइजेस्टिव होते हैं या फिर रिस्पायरेटरी होते हैं या फिर यूरोजेनाइटल सिस्टम से रिलेटेड होते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि इंट्रोडक्शन में क्या कहा गया है, किस चीज़ के बारे में। एक बार शॉर्टली रिकैप कर देता हूँ, जिससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा। इसमें कहा गया है, ऊपर से देखिए, जो इन्वेंट्री सिस्टम होता है वो हमारे ह्यूमन बॉडी का एक इम्पॉर्टेंट सिस्टम होता है और यह हमारे बॉडी की बाहरी इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करता है। और फिर कहा गया है जो इन्वेंट्री सिस्टम होता है वो स्किन, हेयर्स, नेल्स, ग्लैंड्स और नर्व्स से मिलकर बने हुए होते हैं। और जो स्किन होते हैं यानी त्वचा, वो ह्यूमन बॉडी का मेजर एक्सटर्नल ऑर्गन्स होता है और ये बाहर से प्रोटेक्ट करता है। फिर आगे फिर बताया गया है कि ये जो स्किन होते हैं हमारी बॉडी की सभी एक्सपोज्ड सरफेस को कवर करते हैं, यानी जो बॉडी होता है वो बाहरी पार्ट्स इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आते हैं और उन्हें कवर करता है। और साथ ही बताया गया है कि ये जो स्किन होते हैं वो बॉडी की सरफेस पर जितने भी मौजूद ओपनिंग्स होते हैं उनके अंदर की म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ कंटिन्यूस होते हैं और ऐसे ओपनिंग्स डाइजेस्टिव, रिस्पायरेटरी और यूरोजेनाइटल सिस्टम से रिलेटेड होते हैं। अब हम इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम की डिफिनेशन को समझते हैं। डिफिनेशन में क्या कहा गया है, डिफिनेशन को समझने से आपको इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम के बारे में और भी क्लियर हो जाएगा। देखिए डिफिनेशन में क्या कहा गया है, द इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम इज द बॉडी सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ द स्किन, हेयर, नेल्स, ग्लैंड्स एंड नर्व्स। इसमें कहा गया है कि इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम हमारे बॉडी का वह सिस्टम होता है जो स्किन, हेयर, नेल्स, ग्लैंड्स और नर्व से क्या होते हैं, मिलकर बने हुए होते हैं। फिर आगे फिर बोला गया है, द स्किन फॉर्म्स द मेजर एक्सटर्नल कवरिंग ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड कवर्स ऑल एक्सपोज सरफेस ऑफ द बॉडी। ये मैंने अभी आपको इंट्रोडक्शन में ही बताया। इसका मतलब क्या हुआ, स्किन हमारे ह्यूमन बॉडी की मेजर एक्सटर्नल कवरिंग बनाती है और बॉडी की सभी एक्सपोज्ड सरफेस को कवर करती है। अब हम आगे स्किन की लेयर्स को समझते हैं
कि जो स्किन होते हैं वो कितने लेयर्स से मिलकर बने हुए होते हैं। तो देखिए लेयर्स ऑफ स्किन, द स्किन कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर्स हैं। जो स्किन होते हैं वो मुख्य रूप से 2 लेयर से मिलकर बने हुए होते हैं। पहला हो गया आउटर एपिडर्मिस, दूसरा हो गया इनर डर्मिस। जो स्किन होते हैं वो मुख्य रूप से 2 लेयर से मिलकर बने हुए होते हैं। पहला हो गया आउटर एपिडर्मिस, दूसरा हो गया इनर डर्मिस। अब हम इन दोनों लेयर्स को एक एक करके समझते हैं कि ये दोनों क्या होते हैं। अब हम स्किन की पहली लेयर से यानी आउटर एपिडर्मिस को समझते हैं कि वो क्या होते हैं। द एपिडर्मिस इज द आउटर लेयर ऑफ द स्किन। ये जो एपिडर्मिस होते हैं वो स्किन की सबसे बाहरी वाली आउटर लेयर की होती है। जो स्किन की सबसे बाहर वाला जो लेयर होता है उसे हम एपिडर्मिस बोलते हैं। और इनर डर्मिस क्या होता है? द डर्मिस इज द इनर लेयर ऑफ द स्किन। अब हम स्किन की दूसरी लेयर यानी इनर डर्मिस की बात करते हैं। ये जो इनर डर्मिस होता है वो स्किन की अंदर वाली लेयर होते हैं, उसे हम इनर डर्मिस के नाम से जानते हैं। यानी जो एपिडर्मिस हो गया वो स्किन का आउटर लेयर वाला भाग हो गया, और जो डर्मिस होता है वो स्किन का इनर लेयर होता है। अब हम स्किन के अपेंडेजेस को समझते हैं कि ये क्या होते हैं। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। अब देखिए अपेंडेजेस ऑफ द स्किन क्या होते हैं। द अपेंडेजेस ऑफ द स्किन इंक्लूड, स्किन के कुछ इंपॉर्टेंट अपेंडेजेस होते हैं जो स्किन से एसोसिएटेड स्ट्रक्चर होते हैं। वो क्या होते हैं? हेयर, नेल्स, सेबेसियस ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड। स्किन के इंपॉर्टेंट अपेंडेजेस में हेयर हो गए, नेल्स हो गए, स्वीस ग्लैंड हो गए और स्वेट ग्लैंड शामिल होते हैं। These structures are associated with the skin and form important part of the integumentary system. ये सभी स्ट्रक्चर्स स्किन से एसोसिएटेड होते हैं और इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम के इम्पॉर्टेंट पार्ट बनाते हैं। अब हम जानेंगे फिगर ऑफ एक्सप्लेनेशन के बारे में। मैं आपको एक एक पॉइंट्स करके डिस्कशन करूंगा जिससे आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना हो। साथ में मैंने आपको हर टॉपिक में फिगर ला देता हूँ जिससे आप क्लियरली समझ सकें। तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। देखिए फिगर का एक्सप्लेनेशन। अब हम इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम के फिगर को समझते हैं और देखते हैं कि स्किन के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले मैं इसका जो थ्योरी होता है वो पढ़ देता हूँ, उसके बाद मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट करके फिगर में समझा दूंगा जिससे और भी क्लियर हो जाएगा। फिगर एक्सप्लेनेशन में क्या कहा गया है? द फिगर रिप्रेजेंट्स द इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम। It shows the basic structure of the skin and some important structures present in the skin. The major structures shown in the figure include epidermis, dermis, hair follicle, fat, blood vessels, sensory nerve, fibroblast, sweat gland. The epidermis presents the outer layer of the skin while the dermis represents the inner layer. The figure also shows the hair follicle, fat, blood vessels, sensory nerve, fibroblast, and sweat gland. The figure helps us understand the basic structure of the skin and the location of some important structures associated with the integumentary system. अब आप इस फिगर को ध्यान से देखिए और समझिए इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम का जो भी फिगर है स्ट्रक्चर ऑफ स्किन को रिप्रेजेंट करता है। अब इस फिगर को ध्यान से देखिएगा जो मैं बताता हूँ। यह फिगर हमारे इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है जैसे कि आप देख रहे हैं। इस फिगर में स्किन की बेसिक स्ट्रक्चर्स और स्किन में प्रेजेंट कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स को दिखाया गया है। ये सारे जो नेम हैं वो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगा एक एक करके। और साथ ही इस फिगर में दिखाए गए कुछ मेजर स्ट्रक्चर्स के नेम को समझते हैं और साथ ही आप देखिएगा ये कहाँ पे लोकेटेड होते हैं। मैं एक एक पॉइंट करके आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा। ओके, इनमें जो मेजर इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स है उन्हें मैं ब्रीफली आपको समझाता हूँ एक एक करके। सबसे पहले देखिए एपिडर्मिस। आपने नाम सुना होगा एपिडर्मिस के। स्किन में 2 लेयर होते हैं, एपिडर्मिस और डर्मिस। जो एपिडर्मिस होता है वो स्किन का आउटर लेयर होता है, जबकि डर्मिस होता है वो स्किन का इनर लेयर होता है। तो सबसे पहले आप देखिए एपिडर्मिस। ये जो भाग होता है ये क्या होता है? एपिडर्मिस वाला भाग होता है। ये स्किन की आउटर लेयर में होता है। जो एपिडर्मिस होता है वो स्किन की आउटर लेयर में होता है। इसका फंक्शन में मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। यहीं पे भी लिखा गया है, देखिए आउटर लेयर ऑफ द स्किन। यह स्किन का आउटर लेयर होता है। इट इज़ द प्रोटेक्टिव कवरिंग, और ये क्या करता है? स्किन को प्रोटेक्ट करता है कवर करके। तो डर्मिस के बारे में बताता हूँ कि डर्मिस क्या होता है। डर्मिस स्किन की इनर लेयर में होता है। जो यहाँ से यहाँ तक होता है ये इनर लेयर में होता है डर्मिस। यहाँ पर भी लिखा गया है इनर लेयर ऑफ द स्किन। इट कंटेंस ब्लड वेसल्स। इसमें ब्लड वेसल्स होता है, नर्व्स होता है, ग्लैंड होता है, हेयर फॉलिकल्स होता है और कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो आपको इतना याद रखना है कि एपिडर्मिस क्या होता है? स्किन की आउटर लेयर में होता है, और डर्मिस होता है वो स्किन का इनर लेयर में होता है। अब हम बात करते हैं हेयर फॉलिकल का। ये रहा हेयर फॉलिकल।
हेयर यानी बालों से एसोसिएटेड स्ट्रक्चर होता है। ये जो होता है वो क्या होता है, हेयर फॉलिकल बालों से एसोसिएटेड स्ट्रक्चर होता है। और फैट के बारे में हम बात करते हैं। ये रहा फैट, ये स्किन के अंदर मौजूद फैटी टिश्यू होता है। ये जो फैट होता है ये स्किन के अंदर मौजूद फैटी टिश्यू होता है। अब देखिए ब्लड वेसल्स, ये रहा ब्लड वेसल्स, ये ब्लड सप्लाई से रिलेटेड स्ट्रक्चर होता है। ये क्या होता है, ब्लड सप्लाई से रिलेटेड स्ट्रक्चर होता है। हम बात करते हैं सेंसरी नर्व का। ये रहा सेंसरी नर्व, ये सेंसरी इन्फॉर्मेशन को रिसीव करने में इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। सेंसरी नर्व होता है ये क्या करता है, सेंसरी इन्फॉर्मेशन को रिसीव करने में इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो हम बात करते हैं फाइब्रोब्लास्ट का। ये रहा फाइब्रोब्लास्ट, ये क्या करता है, डर्मिस में पाए जाने वाले ये इंपॉर्टेंट सेल होते हैं। ये डर्मिस यानी इनर लेयर में पाए जाने वाले ये इंपॉर्टेंट क्या होते हैं, सेल होते हैं फाइब्रोब्लास्ट। अब बात करते हैं स्वेट ग्लैंड का। ये रहा स्वेट ग्लैंड, ये क्या करते हैं, स्वेट यानी पसीना प्रोड्यूस करने वाली ग्लैंड होती है। ये स्वेट ग्लैंड क्या होता है, पसीने को प्रोड्यूस करने वाला ग्लैंड होता है। मैंने आपको मेजर स्ट्रक्चर्स को एक एक करके समझा दिया। अब आप ध्यान से सुनिए। इस फिगर में एपिडर्मिस क्या होता है, स्किन की आउटर लेयर को रिप्रेजेंट करता है। ये जो एपिडर्मिस होता है वो स्किन की आउटर लेयर को रिप्रेजेंट करता है, जबकि जो डर्मिस होता है वो क्या करता है, वो स्किन का इनर लेयर को रिप्रेजेंट करता है। और साथ ही इस फिगर में हेयर फॉलिकल हो गया, और फैट हो गया, और साथ ही क्या हो गया, ब्लड वेसल्स हो गया, और साथ में क्या हो गया, फाइब्रोब्लास्ट हो गया, और साथ ही सेंसरी नर्व हो गया, और फिर स्वेट ग्लैंड हो गया। ये सारे क्या है, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स भी दिखाए गए हैं। ओवरऑल ये जो फिगर है ये हमें स्किन की बेसिक स्ट्रक्चर और इंट्रोमेट्री सिस्टम से एसोसिएटेड कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स की लोकेशन को समझाने में हेल्प करता है। मैंने आपको एक एक करके सारे लोकेशन बता दिए जो जो मेजर इंपॉर्टेंट था। अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ इंट्रोमेट्री सिस्टम। अब हम इंट्रोमेट्री सिस्टम के फंक्शन को समझते हैं। ये रहा फंक्शन ऑफ इंट्रोमेट्री सिस्टम। एक एक करके सारे पॉइंट को डिस्कस करेंगे अच्छे से, आप ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। ये जो इंट्रोमेट्री सिस्टम होते हैं वो हमारे बॉडी में कई इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब हम इन फंक्शन को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोमेट्री सिस्टम के पहले फंक्शन यानी प्रोटेक्शन का। क्या होता है देखिए, इट प्रोटेक्ट्स द बॉडी इंटरनल लिविंग टिश्यू एंड ऑर्गन्स। जो इंट्रोमेट्री सिस्टम होते हैं वो हमारे बॉडी के इंटरनल लिविंग टिश्यू और ऑर्गन्स को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। अब हम दूसरे फंक्शन यानी ब्लड टेम्परेचर रेगुलेशन को समझते हैं। इट हेल्प्स इन द रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। इसका मतलब हो गया कि इंट्रोमेट्री सिस्टम हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट यानी मेंटेन करने में हेल्प करता है। अब हम तीसरे फंक्शन यानी एक्सक्रिएशन को समझते हैं। इट हेल्प्स डिस्पोज ऑफ वेस्ट मटेरियल थ्रू एक्सक्रिएशन। जो इंट्रोमेट्री सिस्टम होते हैं वो एक्सक्रिएशन की प्रोसेस के द्वारा बॉडी से कुछ वेस्ट मटेरियल को बाहर करने में हेल्प करते हैं। अब हम इंट्रोमेट्री सिस्टम के चौथे फंक्शन स्टोरेज ऑफ वाटर एंड फैट को समझते हैं। इट स्टोर्स वाटर एंड फैट इन द बॉडी। जो इंट्रोमेट्री सिस्टम होते हैं वो बॉडी में वाटर और फैट को स्टोर करने में हेल्प करते हैं। अब हम पांचवें फंक्शन की बात करते हैं। क्या करते हैं, प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म। इट प्रोटेक्ट्स द बॉडी अगेंस्ट इन्वेशन बाय इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म। ये जो इंट्रोमेट्री सिस्टम होते हैं वो हमारे बॉडी को इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म के इन्वेशन यानी बॉडी में इंटर करने से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। अब हम इंट्रोमेट्री सिस्टम के छठे फंक्शन की बात करते हैं। ये क्या होते हैं, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिहाइड्रेशन। इट प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम डिहाइड्रेशन। जो इंट्रोमेट्री सिस्टम होते हैं वो हमारे बॉडी को डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। अब हम सतवें फंक्शन की बात करते हैं, सेंसरी रिसेप्शन। इट एक्ट्स एज ए रिसेप्टर्स फॉर टच, प्रेशर, पेन, हीट एंड कोल्ड। यानी जो स्किन होते हैं वो हमारे बॉडी में एक सेंसरी रिसेप्टर्स की तरह काम करते हैं और अलग अलग सेंसेशन को महसूस करने में हेल्प करते हैं। यानी स्किन हमें टच यानी स्पर्श, और प्रेशर यानी दबाव, और पेन यानी दर्द, और हीट यानी गर्म, और कोल्ड यानी ठंड को फील करने में हेल्प करते हैं। अब हम देखते हैं इसका आठवां फंक्शन क्या हो गया, ब्लड रिसेवियर। अब हम इंट्रोमेट्री सिस्टम के आठवें फंक्शन यानी लास्ट फंक्शन की बात करते हैं, वो होते हैं ब्लड रिसेवियर। इट एक्ट एज ए ब्लड रिसेवियर। जो इंट्रोमेट्री सिस्टम ब्लड रिसेवियर की तरह काम करता है और बॉडी में ब्लड के स्टोरेज से रिलेटेड रोल निभाता है। अब आपको सारे फंक्शन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ये मैंने टोटल आपको 8 फंक्शन बता दिया।
एग्ज़ाम में आपको बिल्कुल ऐसे ही लिखना है, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन थे। इसका पहला फंक्शन क्या था? प्रोटेक्शन का। इसका दूसरा फंक्शन क्या था? बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन करने का। इसका तीसरा फंक्शन क्या था? एक्सक्रिएशन। इसका चौथा फंक्शन क्या था? स्टोरेज ऑफ बॉटम फैट। इसका पांचवा फंक्शन क्या था? प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म। इसका छठा फंक्शन क्या था? प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिहाइड्रेशन। इसका सातवां फंक्शन क्या था? सेंसरी रिसेप्शन। इसका आठवां फंक्शन क्या था? ब्लड रिसेवियर। अब हम बात करते हैं क्लिनिकल इंपॉर्टेंस का। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ऑफ इंक्यूमेटरी सिस्टम। अब हम इंक्यूमेटरी सिस्टम के क्लिनिकल इंपॉर्टेंस को समझते हैं और देखते हैं कि नर्सिंग फील्ड में इसका नॉलेज क्यों इंपॉर्टेंट है। इसे भी मैं आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा जिससे आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए, नॉलेज ऑफ द इंक्यूमेटरी सिस्टम इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर नर्सिंग स्टूडेंट्स एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। नर्सिंग स्टूडेंट्स और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए इंक्यूमेटरी सिस्टम का नॉलेज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। वो क्यों होता है वो मैंने अभी आपको बता दिया ऊपर में फंक्शन के थ्रू। इट हेल्प्स नर्सेस अंडरस्टैंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द स्किन एंड इट्स एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स। इसकी नॉलेज नर्स की इसकी नॉलेज नर्सेस को स्किन की बेसिक स्ट्रक्चर्स और स्किन से एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स को समझने में हेल्प मिलता है। किस चीज़ में हेल्प मिलता है? स्किन की बेसिक स्ट्रक्चर को समझने में, और इसके साथ ही एसोसिएटेड इससे जो जुड़े हुए होते हैं उनके बारे में समझने में हेल्प मिलता है। इट आल्सो प्रोवाइड्स बेसिक नॉलेज अबाउट द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द इंटीमेटरी सिस्टम। और यह नर्स को इंटीमेटरी सिस्टम के इम्पॉर्टेंट फंक्शन के बारे में बेसिक नॉलेज प्रोवाइड करता है। यही होता है क्लिनिकल इंपॉर्टेंस। यही सारी इंपॉर्टेंस नर्सिंग फील्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट नोट। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट नोट को समझते हैं जिससे आपको याद रखना जरूरी है। The integumentary system discussed in this chapter provides only a basic introduction to the topic. The detailed study of the integumentary system, including its structures, layers, appendages, function, and other related concepts, will be discussed in detail in Chapter 10 Integumentary System. इसमें बताया गया है कि चैप्टर 2 में हमने इंटीग्यूमेटरी सिस्टम का केवल बेसिक इंट्रोडक्शन को पढ़ा है और साथ ही इंटीग्यूमेटरी सिस्टम की डिटेल्ड स्टडी जैसे कि इनकी स्ट्रक्चर्स के बारे में, लेयर्स के बारे में, अपेंडेजेस, फंक्शन और अदर रिलेटेड कॉन्सेप्ट होते हैं वो हम आगे चैप्टर 10 में पढ़ेंगे जिसका नाम है इंटीग्यूमेटरी सिस्टम। वहाँ पे हम डिटेल में पढ़ेंगे इंटीग्यूमेटरी सिस्टम के बारे में। इसमें बस आपको इंट्रोडक्शन के रूप में बताया गया है इतना सारा चीज़, लेकिन ये सारा भी बेसिक था, इसे आपको ज़रूर कंप्लीट करना चाहिए था। अब हम बात करते हैं की पॉइंट्स को। अब हम पूरे टॉपिक के कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को एक बार समझ लेते हैं। जो मैंने अभी आपको ऊपर पढ़ाया वहीं सब है, इससे आपको रिवाइज हो जाएगा ऊपर वाला आपने क्या क्या पढ़ा। एक बार देख लीजिए। इंटीग्यूमेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ स्किन, हेयर, नेल्स, ग्लैंड्स एंड नर्व्स। जो इंटीग्यूमेटरी सिस्टम होते हैं वो स्किन, हेयर, नेल्स, ग्लैंड्स और नर्व से मिलकर बने हुए होते हैं। और स्किन हैज़ टू मेन लेयर्स हैं, एपिडर्मिस और डर्मिस। स्किन के दो मेन लेयर्स होते हैं, पहला एपिडर्मिस और दूसरा डर्मिस है। एपिडर्मिस इज द आउटर लेयर होते हैं, जो एपिडर्मिस होते हैं वो स्किन का आउटर लेयर होते हैं, जबकि जो डर्मिस होते हैं वो स्किन का इनर लेयर होते हैं। स्किन अपेंडेजेस इंक्लूड हेयर, नेल्स, सीबेसियस ग्लैंड एंड स्वेट ग्लैंड। और स्किन के कुछ इंपॉर्टेंट अपेंडेजेस में हेयर हो गए, नेल्स हो गया, सीबेसियस ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड शामिल होते हैं। द इंटीग्यूमेटरी सिस्टम परफॉर्म्स फंक्शन सच एज प्रोटेक्शन, टेम्परेचर रेगुलेशन, एक्सक्रिएशन, सेंसेशन एंड ब्लड स्टोरेज। इंटीग्यूमेटरी सिस्टम के इंपॉर्टेंट फंक्शन में प्रोटेक्शन, टेम्परेचर रेगुलेशन, एक्सक्रिएशन और ब्लड स्टोरेज शामिल है। ये सारे मैंने आपको ऊपर कवर कर दिया। अब हम आगे क्विक रिवीजन देखते हैं। क्विक रिवीजन में हम पूरे टॉपिक का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपने आज जो भी पढ़ा है वह आसानी से याद आ जाए। ये सारे हमने की पॉइंट्स में भी डिस्कस कर लिया कि इंटीग्यूमेटरी सिस्टम होते हैं वो स्किन, हेयर, नेल्स और ग्लैंड्स और नर्व से मिलकर बने हुए होते हैं, याद रखिएगा। अब आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट। स्किन की टू मेन लेयर्स होते हैं, एपिडर्मिस और डर्मिस। और जो एपिडर्मिस होता है वो स्किन का आउटर लेयर होता है, जबकि जो डर्मिस होते हैं वो स्किन का इनर लेयर होते हैं। नेक्स्ट देखिए, जो स्किन अपेंडेजेस को याद रखिएगा, ये हेयर, नेल्स, सीबेसियस ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड से मिलकर बने हुए होते हैं। और इसका डिटेल्ड स्टडी हम चैप्टर 10 में करेंगे जैसे कि मैंने अभी आपको नोट में बताया था। तो देखिए आगे नेक्स्ट। अब लास्ट में रिमेंबर दिया गया है। अब अंत में इस पूरे टॉपिक को याद रखने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक बार ज़रूर याद कर लीजिएगा जो मैं अभी आपको बताऊंगा। ओके, मैं आपके लिए यहाँ पर की पॉइंट्स लाता हूँ, क्विक रिवीजन लाता हूँ, रिमेंबर लाता हूँ, जबकि ये सारे का ज़रूरत नहीं होता है फिर भी आपके लिए लेकर आता हूँ
ताकि आपको समझना और भी ईजी हो और लास्ट में आपने जो आज इस टॉपिक में पढ़ा है वो सारे कवर हो जाएँ, याद हो जाएँ। तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, देखिए रिमेंबर में क्या कहा गया है, एपिडर्मिस। जो एपिडर्मिस होते हैं वो आउटर लेयर होते हैं स्किन का, आप ये याद रखिएगा। जो एपिडर्मिस होते हैं वो आउटर लेयर ऑफ स्किन होते हैं, इसे आप याद रखिएगा। जो डर्मिस होते हैं वो स्किन का इनर लेयर होते हैं। और चैप्टर 2 में इंट्रोमेट्री सिस्टम का बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ना था, जो मैंने अभी आपको बता दिया। चैप्टर 10 में इंट्रोमेट्री सिस्टम का डिटेल्ड स्टडी करेंगे, जैसे कि मैंने अभी आपको बता दिया। तो दोस्तों इस तरह से हमने इंट्रोमेट्री सिस्टम के बारे में पढ़ा और समझा। इस वीडियो में आपने जाना कि इंट्रोमेट्री सिस्टम क्या होता है, इनकी डिफिनेशन क्या होती है और ये किन किन स्ट्रक्चर से मिलकर बना हुआ होता है। इसके साथ ही हमने स्किन की 2 मेन लेयर्स एपिडर्मिस और डर्मिस के बारे में भी समझाया और हमने स्किन अपेंडेजेस के भी बारे में बताया। और इसके बाद ही हमने इंट्रोमेट्री सिस्टम के फिगर को भी समझाया एक एक पॉइंट। साथ ही हमने आपको इंट्रोमेट्री सिस्टम के इंपॉर्टेंट फंक्शन को भी एक एक करके डिस्कशन किया, जैसे कि प्रोटेक्शन, बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन, एक्सक्रिएशन, स्टोरेज ऑफ फैट एंड वाटर, प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म, ये सारे पॉइंट को मैंने डिस्कस किया। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और स्मार्ट स्टडी बाय मोहित चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू। जय हिंद।